प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2023 में कांग्रेस के सहयोगी संगठन खास भूमिका निभाने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस सेवा दल विधानसभा स्तर पर रोड मैप के हिसाब से चुनाव की तैयारियों में जुट गया है ताकि मिशन 2023 को सफल बनाया जा सके। सेवा दल के भरोसे प्रदेश कांग्रेस की सियासत। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी प्रदेश कांग्रेस। अध्यक्षों की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। पार्टी वर्करों को इलेक्शन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। कांग्रेस सेवा दल करेगा बेड़ा पार। मैंने कहा था कि अब तैयारी कर लो, अपनी टीमों को तैयार कर लो। आने वाले समय में आपको बड़ी जिम्मेदारी के अंदर अग्रिम संगठनों को काम करना और उसी को लेकर हम इस प्रशिक्षण शिविर में भी हम एक टास्क फोर्स 200 लोगों की राजस्थान के चुनावों को देखते हुए भी हम तैयार कर रहे हैं और राजस्थान में इस बार सेवा दल हर विधानसभा में बड़े रूप में काम करेगा, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सफेद टोपी लगाए प्रदेश कार्यालय में बैठकर मिशन 2023 की तैयारी कर रही है। ये है कांग्रेस पार्टी की श्वेत सेना। जी हाँ, ये सभी कार्यकर्ता कांग्रेस सेवा दल से जुड़े हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। सेवा दल सदस्यों को प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों पर पार्टी को विजयी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। और भी कई प्रकार की टास्क सेवा दल को दी जा रही है, तो हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के विश्वास पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल खरा उतरने का प्रयास करेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का झंडा पुनः 2023 के अंदर राजस्थान में हम फहराएंगे और निश्चित रूप से अच्छे बहुमत के साथ हम जीत कर आएंगे। और इसके लिए सेवा दल ने अभी से कमर कस ली है। हम हमारा रोड मैप तैयार कर रहे हैं, विधानसभा वाइज भी रोड मैप तैयार कर रहे हैं, पर्यवेक्षक बनाएंगे विधानसभा के ब्लॉक के और उनको बड़ी जिम्मेदारी देकर अभी से हम लगा देंगे उनको काम के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश के बाद सेवा दल के सदस्य अभी से मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए हैं। सेवा दल की ओर से 200 सदस्यों का एक टास्क फोर्स तैयार किया गया है, जिन्हें बकायदा इलेक्शन मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देकर मैदान में उतारा जाएगा। सेवा दल सदस्य अभी से जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर जाकर अपना काम शुरू कर देंगे। वो सब तैयारी हमारी हो रही है। टास्क फोर्स हम तैयार कर रहे हैं। हर विधानसभा पे हम एक विधानसभा पर्यवेक्षक तैयार कर रहे हैं और उसको अलग से चुनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण देंगे। वो भी अभी माउंट आबू सब जा रहे हैं, 200 के 200। हमारी फौज तैयार है, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी पूरी तैयार है, जिला इकाई पूरी तैयार है, ब्लॉक स्तर तक सेवा दल अब तक पहुंच चुका है। सेवा दल बिल्कुल मंडल ब्लॉक हम तैयार कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको हमारी फौज भी नजर आएगी। कांग्रेस सेवा दल पार्टी का एक जमीनी संगठन है जो सभी चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ लेवल पर काम करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस मिशन 2023 की सियासी नैया सेवा दल के भरोसे पार लगाने में जुटी हुई है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। उदयपुर को मिलेगी सौगात, केंद्रीय रेल मंत्री करेंगे गैज ट्रैक का लोकार्पण। मंत्री अश्विनी वैष्णव डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 3 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे। 6 साल बाद वापस चलेगी ट्रैक पर ट्रेन। सावन का महीना तो व्रत और त्योहारों से भरा हुआ है। इस महीने हरियाली तीज आती है जो कि महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। हरियाली तीज का त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। आज देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हरियाली तीज मनाई जा रही है। वहीं जयपुर में भव्य रूप से तीज की शाही सवारी निकाली जाएगी, जिसमें 150 कलाकार लोकरंग बिखेरेंगे। इस बार सवारी में 13 ताली और मयूर नृत्य भी शामिल। मांगणियार लोक गायन की सुनने को मिलेगा, साथ ही राधा कृष्ण की झांकी भी आएगी।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शुक्रवार की शाम वृंदावन पहुंची। शिल्पा शेट्टी ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। शिल्पा करीब 20 मिनट तक मंदिर में रही। शिल्पा इस दौरान पूरे भक्तिभाव में नजर आई। उन्होंने प्रशंसकों का राधे राधे कहकर अभिवादन स्वीकार किया। शिल्पा शेट्टी ने भगवान बांके बिहारी जी की छवि को कुछ देर के लिए एकटक निहारा। इस दौरान मंदिर के सेवायत विभु गोस्वामी, आभास गोस्वामी, घनश्याम गोस्वामी ने उनको भगवान का प्रसाद और प्रसादी अंग वस्त्र भेंट किया। शिल्पा शेट्टी जब दर्शन कर रही थी उसी दौरान गोस्वामी परिवार के एक बच्चे ने उनको भगवान की प्रसादी राखी भेंट की। राखी लेकर शिल्पा बेहद खुश नजर आई। इसके बाद शिल्पा ने भगवान बांके बिहारी के गर्भगृह की देरी के दर्शन किए और प्रणाम किया। शिल्पा शेट्टी भरतपुर में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेकर वापस दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान वो वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंची। प्रदेश में हो रही झमाझम बरसात से वादियां खूबसूरत हो गई, लेकिन कुदरत की कारीगरी के बीच लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। पाली के गोरम घाट में लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेन की छत पर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। माना आप मस्त बहारों के आशिक हैं, माना आप गुलों के साए से खेलने के शौकीन हैं, आप कली से प्यार करते हैं, सारा जहां आपके लिए है, लेकिन बहारों की आशिकी में जिस तरह आप अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कतई स्वीकार करने लायक नहीं है। जान पर खेल कर बहारों की खोज में आशिकों की ये तस्वीरें पाली से आई हैं। देखिए, ट्रेन के ऊपर नीचे जहां जगह मिली वहीं पड़े हैं, वहीं ठूसे हुए हैं। दरअसल पाली के बेहद ही खूबसूरत गोरम घाट में इन दिनों सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। गोरम घाटी को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है और खासकर बारिश के मौसम में तो इस जगह की खूबसूरती पूरे परवान पर रहती है। लेकिन ये क्या कि उस खूबसूरती के दीदार के लिए आप वैसे परवाने बन जाएं जो दीप से लिपटकर अपनी जान दे देता है। पिछले दिनों की भारी बारिश के बाद गोरम घाटी के सभी झरने पूरे प्रवाह के साथ बह रहे हैं। जाहिर है इस सुंदरता के दर्शन के लिए सबका दिल लालायित है, लेकिन इस लालसा में अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे का इस सफर ठीक नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।